हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों एसएससी फेज 12 के 25 इंपोर्टेंट प्रश्न। और यदि आप लोग हमारे चैनल पे नया है तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कनौज के सिंहासन पर प्रभुत्व कौन स्थापित किया? राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कनौज के सिंहासन पर प्रभुत्व कौन स्थापित किया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यवर्धन जो है वो स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा डांगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा पूंजीबाजी जो है वो एक विशेषता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, तो वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा बीजापुर में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत कला भवन किस नगर में स्थित है? भारत कला भवन किस नगर में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 14वें दलाई लामा में रहते हैं। 14वें दलाई लामा में रहते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मशाला में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झूम कृषि भारत में कौन से भाग में की जाती है? झूम कृषि भारत में कौन से भाग में की जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी भारत में की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वर मंदिर सभी स्थित है। बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर सभी कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है। विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को लंबा और कर देता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा तापीय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था? भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा पोखरण में किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गुजरात में झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था। गुजरात में झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सुदर्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के संविधान अनुच्छेद 17 के उन्मूलन से संबंधित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के उन्मूलन से संबंधित है। जिसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 34 शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी कहाँ पर थी? 34 शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी कहाँ पर थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा राजगिरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शुष्क छिपाक विटामिन की कमी के कारण होता है। शुष्क छिपाक विटामिन की कमी के कारण होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को कहते हैं। ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा को चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा का वायुमंडल को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया जाता है। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान की सभा के द्वारा जो है अंगीकृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हर्षचरित्र कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि द्वारा संस्कृत में रचित है। हर्षचरित्र कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि के द्वारा संस्कृत में रचित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित हुई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी के किनारे जो है विकसित हुई थी। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव
पर रोक लगाता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सी संस्था बैंकों के कामकाज पर नियंत्रण रखती है? कौन सी संस्था बैंकों के कामकाज पर नियंत्रण रखती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गोस्ट्रीन का कार्य क्या है? गोस्ट्रीन का कार्य क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा जठर श्रावण का प्रेरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत चुंबकीय त्वरण का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत चुंबकीय त्वरण का उदाहरण नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा वायु में ध्वनि तरंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैविक शब्दावली में दो जीवों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें जीव लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है। जैविक शब्दावली में दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है, दूसरा अप्रभावित रहता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा सहभोजिता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वास्तव में मीन नहीं है? इनमें से कौन सा वास्तव में मीन नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा रजत मछली जो है वो मीन नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में स्थित है। आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए हो तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा।